नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं स्मॉल कैप कैटेगरी के 5 स्टार रैंकिंग का जो फंड है, जिसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। उसका रिव्यू करने वाले हैं। करंट पोजीशन में कितना गिर चुका है, कितने रिटर्न्स नेगेटिव के अंदर गए हैं पिछले 6 महीने से लेकर अब तक, उसके ऊपर बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म में इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक, उसकी बात करने वाले हैं। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, पूरा विश्लेषण होने वाला है। एंड तक बने रहिएगा। पूरी की पूरी जो वीडियो है, देखिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है और पूरी की पूरी वीडियो आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फंड का नाम होने वाला है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और ये जो, अगर आप देखिए अभी के समय में, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, दोनों के अंदर कोई खास अंतर नहीं है। दोनों अच्छे खासे गिरे हुए हैं। दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का है। रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम मिलते हैं। बस इतना ही फर्क है। एनएवी में थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो भी लॉन्चिंग डेट की वजह से, नहीं तो कोई खास रिटर्न्स के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट एनएवी की बात करूंगा इसका, तो देखिए करंट एनएवी इसका है 38 रुपए 58 पैसे, मतलब साढ़े 38 रुपए आप इसका एनएवी इस समय समझ सकते हैं। और अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं, इसके सीएजीआर की बात करूं, देखिए इसका जो सीएजीआर था ना, करीबन मैं आपको बता दूं, आज से 6 महीने पहले अगर आप जाते, सितंबर से पहले जाते अगर आप, सितंबर से पहले, और इन 6 महीनों को छोड़ दें अगर हम, तो इसका सीएजीआर 30% के आसपास रहता था। 29%, 30%। और इसका जो सीएजीआर था लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि भाई मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश आ गया, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसकी वजह से जो इसका सीएजीआर था 30% था, उससे घट के अब आ गया है 23.75%। देखिए, जो सीएजीआर का मतलब होता है, पिछले, जब ये लॉन्च हुआ है 2018 में लॉन्च हुआ था, तो 6-7 साल का इसका एवरेज। तो जब ऑब्वियसली बात है, जब नेगेटिव आएगा तो एवरेज तो कम हो गई होगा, ये तो पक्की बात है। तो इसका एवरेज हो गया 23.75% अभी के समय में, लेकिन अभी भी दूसरे फंड से ज्यादा है। ठीक है। तो रैंकिंग जो है इसकी, देखिए ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर 5 स्टार का मतलब होता है नंबर 1 फंड, 4 स्टार का मतलब नंबर 2। और अभी इसके पिछले 3 साल के एवरेज की बात करूं मैं, पिछले 3 साल का सीएजीआर एवरेज जो है वो 22.13% है। आप मान लीजिए तकरीबन 22% आप फ्लैट मान सकते हैं, कोई 22% का रिटर्न निकालकर दे ही रहा है। अब बात करते हैं भैया कितनी गिरावट हुई है पिछले 6 महीने के अंदर और अभी तक क्या सिनेरियो है। उससे पहले दोस्तों मैं बात कर दूं, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और साथ में पोर्टफोलियो से रिलेटेड, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके पास पोर्टफोलियो होगा, उससे रिलेटेड क्रिएशन, रिव्यू, आपको अपने किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो चेक कराना है, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार डिटेल पूरी पूरी लिखी हुई है, चेक कर लीजिएगा। चार्जेस लिखे हैं और चार्जेस वाला इंडिया में सबसे कम है। 1 से 2 दिन लगता है आपका जो रिव्यू करने में, उसके बाद आपके जो आपको ईमेल आईडी वगैरह पे सेंड हो जाता है। और हर 1 से 1.5 साल के अंदर अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू कराना मस्ट है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि भैया आप ग्रो करें आपका पैसा, नहीं तो आप ग्रो नहीं हो पाएंगे ढंग से। आगे चलते हैं, गिरावट की बात करेंगे। पिछले 6 महीने में कितना गिरा है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पिछले 6 महीने में माइनस में 20% का रिटर्न है, माइनस में 20%। 3 महीने में माइनस का 20%। 6 महीने में और 3 महीने में बराबर गिरा है। और पिछले 1 महीने में माइनस में 3%। मतलब पिछले 3 महीने में ये ना के बराबर गिरा है। पिछले 1 महीने में अगर आपने देखा है तो मार्केट जो है वो 22 से 23 हजार के बीच में घूम रही है। तो ना तो मार्केट बढ़ी है ना ज्यादा घटी है, तो इसलिए ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो गिरावट होगी, अगर मार्केट अप होगी तो आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये बात है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बेंचमार्क की। बेंचमार्क क्या है? निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। निफ्टी का जो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है, वो ही भैया इसका है। आप मार्केट के अंदर करीबन 30-32 फंड्स हैं हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी के। उसके अंदर जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, और मैं इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहा, जो मैक्सिमम हमारे फंड्स हैं उनके अंदर जो आपको बेंचमार्क मिलता है वो मिलता है निफ्टी स्मॉल कैप टीआरआई। लेकिन कुछ पुराने फंड्स हैं, जैसे एसबीआई हो गया हमारा, उसके अंदर हमारा बीएससी स्मॉल कैप टीआरआई है। दोनों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों बेंचमार्क सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। कभी आप सोचे बहुत ज्यादा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आगे बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इस फंड की, इसका एक्सपेंसिव रेशियो काफी कम है। एक्सपेंसिव रेशियो आप देखिए
0.37% है। अगर आप क्वांट को देखेंगे, एसबीआई को देखेंगे, निप्पॉन को देखेंगे, इनके जो एक्सपेंस रेशियो इससे डबल है। डबल मतलब डबल। आगे चलते हैं, एग्जिट लोड की बात करेंगे। भाई एग्जिट लोड कितने होने वाले हैं? एग्जिट लोड में भी इसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट है। 1% है। 365 दिन से पहले अगर एग्जिट कोई भी एग्जिट करता है 365 दिन से पहले, सालनी 12 महीने की बात नहीं हो रही, दिन की बात हो रही है, तो भैया 1% चार्ज लगता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इस फंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी फंड के अंदर है, पूरी कैटेगरी के अंदर एक आध फंड हो रहा है कि अगर आप 10-12% पैसा निकालते हैं, लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी और आप 10,000 रुपए की आपको जरूरत है, तो आप 1 साल से पहले भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर ये भी आपको ना एक तरीके से एक ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे कि गरीब आदमी अगर इन्वेस्ट होता है, भैया उसको जरूरत पड़ती है, तो इमरजेंसी के अंदर वो थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकता है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही साफ कर दे, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो टाटा का प्रोडक्ट है ना, तो टाटा के प्रोडक्ट में मैंने ये सब चीजें देखी हैं, वो हित के बारे में सोचता है, देशवासी हैं, देश है, उनके हित के बारे में सोचता है, तो भैया उसका फायदा है यहाँ पे। 8,000 एयूएम जो है 8,274 करोड़ रुपए का, करीबन 8,25,000 करोड़ का टोटल एयूएम भी इसमें आ चुका है। अच्छा खासा एयूएम यार, और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग ना स्विच करके आ रहे हैं, ये भी हो रहा है। बात करेंगे लमसम की, तो भैया इसमें लमसम वमसम सब बंद पड़ा है, कुछ नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। आप सिर्फ एसआईपी वगैरह हो सकती है, और एसआईपी सिर्फ 100 रुपए शुरू होती है टाटा के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। ये तो देखिए, अगर आप बात करेंगे भैया इस फंड की, तो मैंने अभी पूरा जो डेटा है आपके सामने खोल के रख दिया है, सारी चीज आपको प्रॉपर बताई है कि भैया क्या है, सीएजीआर कितना है, कितने रिटर्न्स हैं, कैसे है। ज्यादा डिटेल में हम ज्यादा इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसीज है वो भैया बात नहीं करती, वो हमारे को अलाउ नहीं करती। सेबी की बहुत सारी पॉलिसीज है जो हमें अलाउ नहीं करती इन सब चीजों के बारे में बात करने में। और आप लोग अगर कमेंट करके पूछते भी हैं किसी चीज के बारे में, इस चीज से रिलेटेड, तो आप देखेंगे मैं कमेंट करके आंसर नहीं कर पाता हूँ। यही रीजन है क्योंकि हम लोग कमेंट इस समय कर नहीं सकते। तो इसलिए हम बना सकते हैं, आपके रिव्यू कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए बना सकते हैं। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है फिलहाल, तो देखते हैं। लेकिन यार क्या करें, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए भैया काम तो करना ही है ना हमारे को। तो कोशिश है हमारी, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो भाई हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अगर आपको डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत है तो डीमेट अकाउंट का मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, एंजल वन का, आप स्टॉक का, आप जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन जाके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।